है, अब उनकी आवश्यकता है। तो चलिए यहां से हम एक ड्राफ्ट बनाते हैं। तो देखेंगे आपका भारतीय राष्ट्रीय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब बना था? ठीक है, 28 दिसंबर 1885 इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था। ठीक है, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, वो कब बना था? तो याद रखेंगे आपका 28 दिसंबर 1885। इसमें अगर आप देखोगे तो कार्यों एवं विचारों के आधार पर, कार्यों या विचारों के आधार पर हमने इनको अलग अलग भागों में बांटा। सबसे पहला जो भाग था वो था आपका उदारवादी। कौन थे आपका? उदारवादी, या कौन लोग? मॉडरेट। ये आपका कांग्रेस बना है से लेकर बंगाल विभाजन तक आपका कांग्रेस को लीड करेंगे, यानी कि चलाएंगे। क्लियर? यहां तक समझना। क्यों? अभी तक उदारवादी की नीति फैल हुई तो उग्रवादी आए, उग्रवादी की नीति जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी पॉलिसी फैल हुई तो गांधी जी आए। अब गांधी जी की भी नीति क्या हो गई? फैल हो गई। याद आ रहा है? गांधी जी की नीति के साथ साथ स्वराज पार्टी की भी नीति क्या हो गई? फैल हो गई। तो अब एक तरफ जो बैठ के देख रहे थे युवा, उनको तो तकलीफ होगा। बोले जब बोले हम आपका साथ दिए हैं, आपकी विचारधाराओं से हमेशा सहमत रहे, लेकिन आज अब आपकी विचारधारा से हम सहमत नहीं, अब हम अपने अनुसार क्या करेंगे? कार्य करेंगे। तो एक कौन हो गया आपका? उदारवादी। एक कौन हो गया आपका? उग्रवादी एक्सट्रीमिस्ट। कब से कमांड लेंगे? 1905 से 1919 तक कौन लोग चलाएंगे कांग्रेस को? उग्रवादी यानी कि एक्सट्रीमिस्ट। और उसके बाद कौन लोग आ जाएंगे? महात्मा गांधी जी। कौन आ जाएगा का? तो इसी को गांधीयन एरा या गांधीवादी क्या कहते हैं? युग कहते हैं। और ये कब से चलेगा? 1919 से 1947 तक जो विचारधाराएं चलेगी वो पूरा कौन सा विचारधारा है? गांधीवादी युग। गांधी जी की विचारधाराओं पर हम स्वतंत्रता आंदोलन चलाएंगे। लेकिन इन सब विचारों के अलावा एक अतिरिक्त विचारधारा है जो सबसे परे है और सबसे अलग है, और वो कौन सी विचारधारा है? क्रांतिकारी विचारधारा, यानी कि रिवोल्यूशनरी। समझ में आ रहा है? तो तीनों की विचारधारा हम पढ़ चुके हैं, लगभग समझ चुके कि ये लोग क्या चाहते हैं, पर अभी भी हमें एक विचारधारा पढ़ना है और वो कौन सा है? आपका क्रांतिकारी। और इसीलिए अब हम कुछ टॉपिक हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? आपका क्रांतिकारी घटनाओं को। समझ में आ रहा है? क्योंकि अब इन्हें लाना पड़ेगा ना, क्योंकि तभी तो भगत सिंह आएंगे, तभी तो राजगुरु आएंगे, तभी तो सुखदेव, तभी तो चंद्रशेखर आजाद को जान पाओगे, तभी को सांडर्स हत्याकांड को समझो। जब इन लोग अभी मैदान पे आए ही नहीं है तो आगे के इतिहास पढ़ने में आपको बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए अब इनको बुलाने की क्या है? आवश्यकता है। ये आएंगे तभी हमारा इतिहास फिर से क्या होगा? फ्लो पर चलेगा। समझ आ रहा है? तो ये और ऐसे ही नोट बनाना है, बस अलग से लिख दिए सर कॉपी में, इसी का बीच का पार्ट है ये जो आपको समझना है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना। तो अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? क्रांतिकारियों को। ठीक है, चलिए। तो अब आपका खतरनाक पर्सनालिटी लोग आ रहे हैं। कौन? आपका क्रांतिकारी। ठीक है, ये भी देश की आजादी में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाई हम इसको पहले ही क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि आप किसी को भी ये नहीं कह सकते कि इनकी भूमिका कम रही या ज्यादा। सबकी अपने अपने रोल रहा है, सबका अपना अपना चीजें रही है। तो क्रांतिकारी ध्यान से समझिएगा, क्रांतिकारी जो आंदोलन है, क्रांतिकारी जो घटनाएं हैं, आंदोलन भी है और एक आपका घटनाएं हैं। ये जो क्रांतिकारी आंदोलन और घटनाएं हैं, इनको आप जो है दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भाग में बांटना है। सबसे पहला समझना कि आपका पहला ये जो घटना होगा वो इंडिविजुअल होगा, यानी व्यक्तिगत क्रांतिकारी घटना। मतलब कोई संगठन नहीं है, केवल एक व्यक्ति को लगा और उनका दिमाग खराब हुआ, खुद गए, बंदूक उठाए और क्या मार दिए? गोली मार दिए। क्लियर है? तो इस तरीके से एक विचारधारा को पढ़ना है। और दूसरा विचारधारा जो आएगा थोड़ा प्लान करके, यानी कि आपका संगठन के माध्यम से या ग्रुप बनाकर, ठीक है, या इसी को बोल सकते हो आपका सामूहिक रूप से। इस प्रकार से भारत में दो क्रांतिकारी घटना घटेगी। समझ में आ रहा है? पहला कौन सा वाला घटेगा? व्यक्तिगत तौर पर, ठीक है, और दूसरा कौन सा है आपका? समूह या संगठन के रूप में। तो देखो, जो व्यक्तिगत घटना घटा है, याद रखना बेटा, ये 1905 के पूर्व
कब आपका 1905 के पूर्व। अब ध्यान से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूं, इसको ऐसे पूर्व मानोगे तो आपका 1879 से लेकर कब तक, आपका 1905 तक जो क्रांतिकारी घटना घटा है वो आपका व्यक्तिगत रहेगा। व्यक्तिगत मतलब कोई एक व्यक्ति जाएगा और अंग्रेज को गोली मार देंगे, बम से उड़ा देंगे, इस तरीके से। क्यों ऐसा? अगर इसके बीच में कई क्रांतिकारी घटना हुई भी होगी तो वो ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड में नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रांतिकारी घटनाएं हमेशा गुप्त रूप से होती थी, जिसकी जानकारी मिलना उतना संभव नहीं। भाई अचानक कोई व्यक्ति गोली मार दे, थोड़ी लिख दिया मैंने गोली मार, जबरदस्ती उसको फांसी में डाल देंगे ना जी। तो लिखेंगे थोड़ी ग्रंथों में मैंने इसका हत्या कर दिया, आज अंग्रेज ये लोग पढ़ लो और मुझे आके जेल में डाल दो और फांसी चढ़ा दो, ऐसा थोड़ी। तो जो घटनाएं क्या होती थी, गुप्त, एकदम सीक्रेट तरीके से होती थी, जिसके कारण भारतीय इतिहास में इनकी स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। केवल वही घटनाओं को हम पढ़ने जा रहे हैं जो रिकॉर्ड में क्या है, दर्ज है। और 1905 में क्या हुआ था, बंगाल क्या हो गया, विभाजन। आप देखोगे कि ये अंग्रेजों की पहली ऐसी नीति थी जिसके कारण डायरेक्ट भारतीयों पर क्या किया गया, प्रहार। समझ में आ गया कि हमको तोड़ना चाहते हैं। ये पहली घटना कौन सी थी, बंगाल में। इसीलिए क्रांतिकारी लोग भी खुलकर कहां आने लगे, सामने। जब तुम खुलकर ये कर सकते हो तो हम भी खुलकर कर सकते हैं। इसीलिए संगठन बनना शुरू हुआ कब से, आपका 1905 से, और ये चलेगा पूरा कब तक, आपका 1947 तक। तो क्रांतिकारी घटनाओं को आप दो फेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक 1905 के पहले बोलेंगे, पहले भी तो कब से हमको पता चला है, 1879 से, ठीक है। और उसके बाद कब हुआ, 1905 में। कब हुआ आपका, 1905 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, 1905 में ये। अब ये जो सामूहिक हुआ है इसके भी दो भाग हैं। कितने भाग हैं, दो भाग। एक आपका 1905 से बाल गंगाधर तिलक के जेल जाने तक, मतलब आपका 1915 तक, यहां तक पढ़ेंगे ना। उसके बाद तो तिलक जी आए और थोड़ा मॉडरेट हो गए थे, समझौता करना चाह रहे थे। नहीं समझ पा रहे हो क्या? बाल गंगाधर तिलक को समझो ना जी। बाल गंगाधर तिलक ही तो प्रमोट करते थे ना मेन क्रांतिकारी को। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, जितने भी गरम दल के नेता थे वही लोग भड़काते थे, वही लोग बढ़ावा देते थे। जब पूरे गरम दल 1908 में टूट गए थे तो क्रांतिकारी संगठन थोड़ा बहुत होता था लेकिन कम हो गया था। 15 में आए तो तिलक जी का विचार क्या हो गया था, बदल गया था। वो उदारवादियों के साथ मिलकर क्या करना चाहते थे, समझौता। तभी तो लखनऊ पैक्ट हुआ 16 में, पढ़े थे ना। और उसके बाद बीच में बंद था, और बीच में बंद था तो आपका सीधा बंद कब था, स्वराज पार्टी के पतन तक, समझ रहे। और इसीलिए जो आपका शुरू होगा वो कब होगा, आपका 1924 से 1947। क्यों? क्योंकि 24 तक सब क्या हो जाएंगे, असफल। लगभग 24 तक हमको दिखने लगेगा कांग्रेस भी कुछ नहीं कर रही है, ये लोग भी चुनाव में जा रहे हैं, हाँ, और आपका उदारवादी उग्रवादी सब बढ़ गए हैं। इनसे देश कुछ नहीं हो पाएगा। अब जो करना है हमको करना है। और इस समय नवयुवक लोग आ चुके थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन लोगों की विचारधारा थोड़ी अलग थी, और इसलिए पहला क्रांतिकारी संगठन भी 24 में बनेगा, जिसे आप हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या HRA कहेंगे। समझ में आ रहा है? यही 1925 में करेंगे काकोरी कांड, पहला कांड होगा काकोरी। चलती हुई ट्रेन को, भाई इन लोग घर द्वार छोड़ के आ जाते थे, पैसा रहता नहीं था जेब में, और हथियार भी चाहिए, आर्म्स भी चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए पहले अंग्रेजों को ही लूटते थे। तो अंग्रेजों की ट्रेन को क्या कर लिए, लूट लिए थे, काकोरी वाली ट्रेन को। यही पहली घटना थी, जिसके प्रमुख नेता कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल। जान रहे हो राम प्रसाद बिस्मिल को? नहीं जान रहे हो? क्या जान रहे हो? काकोरी कांड, इनकी खास बात क्या थी? वो तो लूट लिए थे। और किस लिए फेमस है राम प्रसाद बिस्मिल? फांसी पर चढ़ा दी इसलिए। तो देखो, क्रांतिकारी घटनाओं को पहले दिमाग में डालो। क्रांतिकारी घटनाओं को कितने भाग में बांटना है, दो भाग में, ठीक है। 1905 के पहले और 1905 के बाद। 1905 के बाद वाला फिर कितने भागों में बटेगा, दो भागों में। कब से कब तक, 5 से 15, और बीच गैप रहेगा। बीच में सब गांधी जी आंदोलन चलाएंगे, नॉन कॉपरेशन, रॉलेट एक्ट हो जाएगा, सत्याग्रह वाला, तो थोड़ा बीच का माहौल ठंडा रहेगा। सीधा कब से स्टार्ट होगा, 24 से आपका 47, ठीक है, याद रहेगा। और इसमें सबसे ज्यादा जो क्रांतिकारी घटना हुआ है उसका समय भी याद रखो। सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो क्रांतिकारी घटना हुआ है वो एक तो हुआ है 1905 के बाद, ठीक है, 1905 के बाद, और दूसरा आपका हुआ है 1924 से 1930 के बीच में, एकदम भयंकर हुआ है। एक तो कब हुआ था, तब बंगाल विभाजन हुआ था, तब हुआ है 1905 से बोल सकते बेटा 1908 तक या 9 तक, ठीक है, 8
और 9 तक। और दूसरा सबसे ज्यादा घटना कब हुआ है? 24 से 30। यही वो दौर था जिसमें सबसे ज्यादा भारत में क्रांतिकारी घटना हुआ है। यही कारण मैंने आपको बताया था कि 1908 में अंग्रेजों ने कानून बना दिया था। याद आ रहा है? गरम दल वालों को भी कहां डालो? जेल में। क्रांतिकारियों को कहां डालो? जेल में। तो सबसे पहला खतरनाक जो घटना हुआ 1905 से 1908, याद रहेगा। और दूसरा सबसे बड़ा ज्यादा खतरनाक घटना कब हुआ आपका? 24 से 30। और आप खुद बताइए, क्रांतिकारी घटना जहां होगा वहां पर कौन लोग मिलेंगे? कौन लोग मिलेंगे? उग्रवादी। तो भारत में कहां कहां पर? ऐसा तो हर छोटे छोटे जगह पर हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हुआ है। तो भारत में मेन जो इनका एरिया होता था वो वही होता था जहां पर गरम दल के लोग रहते थे। तो गरम दल के लोग एक कहां रहते थे? पंजाब में। पंजाब में कौन सपोर्ट करते थे? लाला लाजपत राय। कौन से नेता थे? गरम दल। और एक थे आपका व्यक्ति, कौन थे? अजीत सिंह, भगत सिंह के अंकल यानी कि उनके चाचा। कौन थे? अजीत सिंह। इन लोग पंजाब में क्रांतिकारी आंदोलन को क्या करते थे? बढ़ावा देते थे। वैसे आपका कहां है? आपका महाराष्ट्र। कहां है आपका? महाराष्ट्र में कौन बैठे हैं? आदरणीय कौन? ऐसे पूरा नाम लिया करो जी, आदरणीय बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे कहां पर आपका? बंगाल में गरम दल के कौन नेता? विपिन चंद्र, ठीक है, विपिन चंद्र पाल। और एक कौन है? अरविंद घोष। इन लोग जो है क्रांतिकारी घटनाओं को प्रमोट करते थे क्योंकि गरम दल वाले थे, और थोड़ा सा ऐसी ऐसी भाषण और साहित्य किताब लिखते थे जिसको पढ़ के लोग टेंशन में आ जाते थे। बोले मारना कोई गलत बात नहीं, इसलिए गोली करके क्या कर देते थे? मार देते थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी पढ़ोगे, इन्होंने कहा था कि भारतीय इतिहास में शिवाजी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी रही है। आप पढ़ोगे मराठा साम्राज्य में, तो शिवाजी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि शिवाजी को जब मारने का प्लान बनाया जाता है बीजापुर के शासक अफजल खां के द्वारा, है ना। अफजल खां काफी पावरफुल सेनापति रहते हैं, बीजापुर का कमांडर इन चीफ रहते हैं, और उनकी हाइट भयंकर बड़ी, मतलब यहां पर खड़े होंगे तो लगभग टकरा जाएंगे इसमें। तो बड़ा भयंकर कद काठी और बड़ा शरीर वाले थे अफजल खां। तो वो शिवाजी को मारने के लिए जंगल में बुलाते हैं। शिवाजी को मारने के लिए कहां बुलाते हैं? प्रतापगढ़ के जंगल में बुलाते हैं। तो शिवाजी को पहले से पता रहता है कि ये आदमी ससुरा ठीक नहीं है, और इसीलिए साइड में कटार लेके चलते हैं। और शिवाजी को जैसे ही मारने वाले रहते हैं पीछे से, वो भी आपका मारने के लिए आ रहे थे। कौन? शिवाजी को अफजल खां मारने के लिए बुला रहे थे। तो बोलते हैं कि हम लोग संधि कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, मित्र बन जाते हैं। तो दोनों क्या लगते रहते हैं? गला रखते रहते हैं। तो वो पीछे से मारने वाले रहते हैं। कौन? अफजल खां शिवाजी को। वो हाथ उठाने से पहले शिवाजी उसको सामने से मार दिए रहते हैं। पीछे के इंतजार कौन रखे? शिवाजी वो पहनते थे ना जी, वो पंजा वाला पंजा जिसको बोलते हैं ना, उसी में क्या कर दिए रहते हैं? मार देते हैं। तो कई लोग ये बोलते हैं कि शिवाजी ने अफजल खां को धोखे से क्या किया है? मारे। जो लोग नकारात्मक कमेंट करते हैं, तो शिवाजी अपने भाषण में, आपका बाल गंगाधर तिलक अपने भाषण में इस बात को कहते थे कि शिवाजी ने गलत को बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए अफजल खां को क्या कर दिया? मार दिया। और गलत व्यक्ति को मारने के लिए कोई नियम और कानून नहीं होता है, आप उसे कैसा भी मारो, गलत तो गलत था। और जैसे ही युवा लोग देखते थे तो दिमाग उनका काम करना शुरू, मतलब गलत लोगों को मारना गलत नहीं है, चाहे उनको कैसा भी मारो। और इसलिए दिन दहाड़े जाते थे और गोली करते मार, और बोलते थे हमने कुछ गलत नहीं किया। हाँ भाई, गलत कर रहे थे इसलिए क्या कर दिया? मार दिया। तो इनके भाषण, इनके साहित्य, इन लोग बड़े बड़े आर्टिकल्स अपने न्यूज़पेपर में छापते थे, अपनी पत्रिका, अपनी मैगजीन में, और लोगों को मोटिवेट करते थे। आज अपने देश के लिए कुछ नहीं करोगे तो भारतीय इतिहास आपको कोसेगी। आज अपने देश में, अपने देश के लिए अगर कुछ करना है तो कुछ योगदान दो, गलत चीजों को रोको, ऐसा करके कुछ कुछ मोटिवेशन लिख देते थे। तो युवा लोग इनको भी पढ़ते थे, बोले आज तो बेटा इतिहास में नाम दर्ज कराना अच्छा है, आज 2 अंग्रेज को ठोकना अच्छा है मेरे को, कैसे भी करके, ताकि जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चे वो कम से कम पढ़े इन घटनाओं को और मेरा नाम इतिहास में क्या हो? दर्ज हो। ऐसे ही सोचते रहे होंगे ना। तो जहां जहां आपके गरम दल के लोग रहेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ना सिर्फ इन्हीं तीनों जगह होगा, ये मेन जोन है जहां पर क्रांतिकारी घटना होती थी। और इसी से एक प्रश्न निकलकर सामने आएगा कि इनमें सबसे प्रथम कहां पर से प्रारंभ हुआ? तो याद रखेंगे, क्रांतिकारी घटना, भारत में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी या क्रांतिकारी घटना का शुभारंभ किस स्थान से हुआ है पूछेगा। प्रारंभ तो कहां से हुआ है? महाराष्ट्र। ये आपका प्रश्न बनेगा बेटा, भारत में किस स्थान से सबसे पहले क्रांतिकारी घटनाओं का शुभारंभ हुआ, तो क्या मारोगे? लेकिन अगर दूसरा प्रश्न पूछा कि पूरे क्षेत्र में
सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी या सर्वाधिक क्रांतिकारी घटना किस स्थान पर हुआ है? तो सर्वाधिक क्रांतिकारी घटना किस स्थान पर हुआ है? बंगाल में। याद रहेगा, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी घटना कहां पर हुआ है? बंगाल में। और जो इनके साथ, ये तो आपका मेन लीडर को जान रहे हो, ये सब कौन है? ये सब गरम दल के नेता है, पर इनके अंदर कोई ना कोई तो स्टूडेंट या इनके फॉलोअर्स रहेंगे। तो इनके साथ जो आपका इनको फॉलो करने वाले थे चापेकर बंधु। अब यहां से आपका धीरे धीरे इंटर करना है सब्जेक्ट में। चापेकर ब्रदर्स, कौन कौन चापेकर है हम देखेंगे बाद में। तो कौन लोग हैं आपका? चापेकर बंधु। एक याद रखना है आपका, सावरकर बंधु। कौन बंधु? आपका सावरकर ब्रदर। इन लोग रहेंगे जो मेन क्रांतिकारी है। कहां पर? महाराष्ट्र में। कौन है आपका? महाराष्ट्र में। तो याद रखना, चापेकर ब्रदर्स और सावरकर बंधु दोनों काफी ज्यादा फेमस है। कहां पर? ठीक। जैसे आप यहां तो कोई दिक्कत नहीं, यहां तो कौन है आपका? लाला लाजपत राय। और इसमें जो विदेशों में भी गए हैं, गदर पार्टी वगैरह जो बनाए बाद में, उन लोगों का भी योगदान रहा है। बंगाल में जैसे देखोगे तो घोष बंधु। कौन है आपका? अरविंद घोष का भाई भी रहेगा वारिंद्र घोष। याद आ रहा है? ठीक है। और यहां पर घोष बंधु रहेंगे। और आपका देखोगे, ठीक है, तो आपका दत्त बंधु। कौन आपका? दत्त बंधु। दत्त बंधु। और कौन रहेंगे आपका? घोष ब्रदर। ये सब क्रांतिकारी घटनाओं को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। क्या क्या नाम है दत्त में? कौन कौन सा दत्त आता है? ठीक है, ये आप हम आगे इसको देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा हल्का डाल ले रहे ना कि सबसे पहला क्रांतिकारी घटना कहां पर हुई? महाराष्ट्र में। सबसे पहला क्रांतिकारी घटना महाराष्ट्र में, और सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है? बंगाल में। ठीक है। यहां पर एक व्यक्ति का नाम और सुनोगे, मास्टर सूर्यसेन। क्या नाम है आपका? मास्टर सूर्यसेन। ये भी आपका प्रमुख, ये टीचर थे, टीचर। और अपने क्लास में बच्चों को इतना खतरनाक मोटिवेट कर देते थे कि ये बच्चे निकल के बड़े बड़े डीएम को गोली मार देते थे। जैसे 12 साल की बताया था महिला बीना दास, जिन्होंने डीएम को क्या मार दी थी? गोली। ऐसे कई लोग हैं। तो ये मास्टर सूर्यसेन क्यों बोलते थे? क्योंकि क्या थे? मास्टर थे, हेड मास्टर थे। और ये पढ़ाते थे, पढ़ाते पढ़ाते अचानक जोशीले हो जाते थे और अचानक लोगों को क्या करते थे? मोटिवेट करते थे। तो अगले दिन आपको डीएम का क्या मिलता था? लाश मिलता था। समझ में आ रहा है? बाद में पढ़ेंगे, बेचारे लोग को फांसी वासी भी हुआ है, तो आगे चर्चा करेंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना इन सब क्षेत्रों को। अब देखो, क्रांतिकारी घटना जो है, ये आखिर एक लाइन में पूछेगा, ये क्रांतिकारी घटना प्रारंभ क्यों हुआ? ठीक है, क्यों प्रारंभ हुआ? तो आपको याद रखना है, ठीक है, उदारवादी। कौन है आपका? उदारवादी। और कौन है आपका? उग्रवादी। और एक कौन है आपका? गांधी। उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी नीतियों से क्या थे? अनसेटिस्फाइड, यानी कि आपका असंतुष्ट थे। ठीक है, आपका इनकी नीतियों से क्या थे? आपका असंतुष्ट थे, जिसके कारण इन लोगों ने अपनी अलग से क्या बनाई? नीति बनाई। तो याद रखना, ये क्रांतिकारी घटना प्रारंभ होने का प्रमुख कारण था कि जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, ये उदारवादी की नीतियों से सहमत नहीं थे, उग्रवादियों की नीतियों से सहमत नहीं थे, और गांधी जी की नीतियों से भी सहमत नहीं थे। और अगर आप देखोगे, ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये क्या कार्य करते थे? तो इन लोगों का कोई कार्य नहीं है। पहला क्या कार्य है? तो पहला याद रखना, ब्रिटिश सरकार, पहला कार्य क्या है? ब्रिटिश सरकार के संसाधनों को नष्ट करना। ठीक है, संसाधनों को, जो उनके संसाधन है, रिसोर्सेस है, उनको डिस्ट्रॉय करना, यानी क्या करना? नष्ट करना। पहला है। कुल मिला के अगर मेरी भाषा में समझोगे तो उनको सोने नहीं देना है, उनको परेशान करके रखना है कि जिस तरीके से हम परेशान हैं, हमारे भारतीय लोग परेशान हैं, हमारे इंडियंस परेशान हैं, उसी प्रकार से अंग्रेज अपनी बंगले में बड़े बड़े महल में चैन से सोते हैं, हम लोग परेशान हैं, तो उनकी भी नींद नहीं आनी चाहिए। तो संचार साधनों को, जैसे आप देखो, संसाधन मतलब जैसे आप देखोगे तो आपका क्या? आपका संचार साधनों को नष्ट करते थे। जो भी कम्युनिकेशन, जैसे आपका देखोगे टेलीफोन, ठीक है, रातों रात पूरा केबल काट देते थे ताकि एक दूसरे से बात ना कर सके। समझ में आ रहा है? मतलब पूरा सब तरफ जो कम्युनिकेशन रात को जाकर, जैसे चूहे लोग काट दे रहे थे रात भर, वैसे सब आपका अगले दिन ऐसे फोन लगाए, मान लो गवर्नर जनरल, और भाई तो घटी बच ही नहीं रहा है। बाद में पता चला सर्वर डाउन है पूरा सब तरफ का। क्यों? क्योंकि टेलीफोन लाइन को पूरा क्या कर दिए हैं? काट दिए हैं। दूसरा ऐसा देखोगे तो जो उनका डाकघर होता था, डाकघर को उड़ा देते थे, बम से नष्ट कर देते थे। हाँ, ताकि कोई चिट्ठी और तार भी, कोई सूचना अगर मान लो किसी का गवर्नर जनरल का आया होगा, या दोनों के बीच में कोई बात हो रही गुप्त रूप से, वो भी उसी के साथ क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो डाकघरों को भी क्या कर देते थे? उड़ा देते थे। ठीक है। दूसरा, रातों रात रेलवे पटरी को काट देते थे जाके। ठीक है, रेलवे पटरी को क्या कर देते थे? नष्ट। बीच में ट्रेन आएगा, ब्रिटिश सरकार लोग मर जाए, बीच से पटरी काट दिए रहते थे।
यही तो काम है जी इन लोगों का। ठीक, मान लो 10 लोग गए, ए भाई तू उधर देख, तू उधर देख, एक आदमी पाँच पाँच चढ़ रहा है, रात को पूरा। अगले दिन ट्रेन आया तो पटरी से क्या हो गया, उतर गया। बाद में पता चला कि क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया है। अब देखो ये सब घटना कैसी हुई है, गुप्त रूप से हुई है। अब कोई आदमी जा थोड़ी बताएगा मैं कांटा हूं, मैं आपके इसको नष्ट किया हूं। इसलिए क्रांतिकारी घटनाओं में हमें ज्यादा नाम दिखाई नहीं देता, पर इनकी विचारधाराएं समझिएगा। डाकघर को जो पोस्ट ऑफिस है उसको डिस्ट्रॉय करते थे, रेलवे ट्रैक को डिस्ट्रॉय कर देते थे, कम्युनिकेशन रिसोर्सेज जितने भी थे, टेलीफोन वगैरह या संचार के जितने भी साधन थे उनको क्या कर देते थे, आपका नष्ट कर देते। आप देखोगे तो जो उनके आर्मरी होते थे, जिनको आप लोग क्या बोलते हो, शस्त्रागार, जो आर्मरी होते थे, शस्त्रागार को क्या कर लेते थे, लूट लेते थे। जितने भी उनके हथियार बम रहते थे पूरा अचानक डाका डालेंगे, और जहां पर वो लोग बंदूक रखते थे ताला तोड़ते थे और अंदर घुस के सब बंदूक को क्या कर लेते थे, लूट लेते थे। ठीक है, कभी कभी आप देखोगे उनके आपका पैसे या जो भी ज्वेलरी वगैरह से जो भरे होते थे खजाने, इनको भी क्या कर लेते थे, लूट लेते थे। ठीक है, मान लो जैसे काकोरी कांड पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, आपका लूटपाट, सोना, आपका बंदूक, ये सब चीज क्या कर लेते थे, लूट लेते थे। और अगर देखोगे इस तरीके से तो खजाने लूटना, आपका पैसे लूटना, लूटपाट तो इनका चलता था, डिस्ट्रॉय करना। दूसरा, जो आपका ब्रिटिश अधिकारी, जो आपका ब्रिटिश अधिकारी जो गलत पॉलिसी बनाता था, गलत नीति बना देते थे, उनके ही बंदूक से लूटकर उनको ही क्या मार देते थे, गोली मार। ये इनका पॉलिसी था कि जो आपका, ठीक है, जो आपका ब्रिटिश अधिकारी गलत नीति बनाते थे। मान लो कोई अंग्रेज आया अचानक और बोल दिया कल से किसानों के ऊपर मनमानी टैक्स बढ़ा दिया, मान लो, तो नीति क्या है, गलत है। और ऐसे लोगों को ढूंढते थे, कब अकेले इन लोग निकलेंगे, मस्त साफ करके रखे बंदूक, और जैसे अकेले में भेटे तन फट से क्या मार देते थे, गोली मार देते। और अगर मान लो गोली से काम नहीं बन रहा है तो क्या फेंक देते थे, बम फेंकना। ठीक है, क्या फेंक देते थे, रास्ते पर चलते थे और क्या फेंक देते थे, बम फेंकने का कार्य करते थे, बम ब्लास्ट होता था। देखे हो ना जी, बीच बीच में अपन पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे कहां कहां बम फेंकाया है, कहां कहां कैसा हुआ है। तो बम फेंकना, गोली मारना, कुल मिला के ब्रिटिश सरकार के संसाधनों को नष्ट करना। क्योंकि यहां पर इनका मेन उद्देश्य क्या था, मेन इस कार्यों को करने के प्रति उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार के मन में, किसके मन में, ब्रिटिश सरकार के मन में डर पैदा करना या आपका भय पैदा करना। इनका मेन उद्देश्य था भय पैदा करना। ठीक है, और अंग्रेजों को भारत से, ठीक है, अंग्रेजों को भारत से क्या करना है, बाहर भगाना। ठीक है, इनका यह था कि वो डर जाएंगे और खुद भारत छोड़ के क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो इनका देश को आजाद कराने का जो आपका सिस्टम था वो अलग था। ये चाहते थे कि बंदूक की नोक पर डर पैदा करके हम अंग्रेजों को भारत से क्या कर सकते हैं, भगा सकते। जिस दिन उनको इनसिक्योर फील होगा कि हाँ हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है, क्योंकि भाई जब अंग्रेजों के ऊपर बम फेंका जाता था, जब अंग्रेजों पर गोली मारी जाती थी तो उनके भी तो परिवार वाले मरते थे ना। तो जब उनको एहसास होगा कि नहीं हमारा भी नुकसान हो रहा है, हमारा भी इंसल्ट हो रहा है, हमारे भी बीवी बच्चे मारे जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनके मन में परिवर्तन आए और वो भारत छोड़कर क्या हो, चले जाए। तो कुल मिला के उनके अंदर एक डर पैदा करना है जिसके कारण से वो भारत छोड़कर क्या हो, चले जाए। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से उनका उद्देश्य जानिए कि वो संतुष्ट नहीं थे। इस तरीके से उनके कार्य होते थे, गोली मारना, पटरी को डिस्ट्रॉय करना, आर्मरी को लूटना, और भी आपका मेन चीजें रहा है, जिन घटनाओं को हम लोग जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली घटना कहां पर हो रही है, महाराष्ट्र में। सर्वाधिक घटना कहां पर हुई, बंगाल में। तो देखिए आपका अब अलग से आपका हेडिंग है महाराष्ट्र में। कहां पर आपका, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटनाएं, क्रांतिकारी घटनाएं, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटनाएं। तो सबसे पहला याद रखना बेटा, महाराष्ट्र में क्रांतिकारी संगठन कौन कौन सा बना है, क्योंकि कई बार प्रश्न आता है कि ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए थे वो कहां पर बनाए गए थे। तो महाराष्ट्र में जो संगठन बना है उसमें सबसे पहला याद रखना व्यायाम मंडल, इंग्लिश में भी यही रहेगा, क्या है आपका, व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल क्या है, क्रांतिकारी संगठन है। कहां पर बनाया गया है, महाराष्ट्र में। दूसरा याद रखना है आपका मित्र मेला, याद रहेगा, क्या है आपका, मित्र मेला, याद रहेगा। और तीसरा याद रखना है आपका अभिनव भारत, क्या है आपका, अभिनव भारत। तीन प्रमुख संस्थाएं याद रखना, ये सब तीनों क्रांतिकारी संगठन है महाराष्ट्र की। सबसे पहला क्या है, व्यायाम मंडल, फिर क्या है आपका मित्र मेला, फिर क्या है आपका अभिनव भारत। ये आपका बना है 1895 में। कब बना है आपका
1895 में। ये बना है आपका 1899 में, और ये बना है आपका 1904 में। ध्यान रखे रहना, कब बना है आपका? 1904 में। ये सब क्रांतिकारी घटनाएं हैं। और इसके जो आपका इसको चलाने वाले जो लोग थे उनका नाम है चापेकर बंधु। कौन है आपका? चापेकर बंधु, याद रहेगा। और इन दोनों को जो चलाने वाले हैं उनका नाम है आपका सावरकर बंधु। ठीक है, कौन है आपका? सावरकर ब्रदर्स, और ये है आपका चापेकर ब्रदर्स, याद रहेगा। इन लोग जो है कोई ना कोई कॉन्स्पिरेंसी हमेशा होता रहेगा। तो व्यायाम मंडल की कॉन्स्पिरेंसी है आपका पूना कॉन्स्पिरेंसी या आपका पूना षड्यंत्र। ये आपका हुआ है 1800 कब आपका 97 में। इन लोग जो है पूना में 2 अंग्रेजों को मारेंगे। इसी को क्या कहा जाता है? पूना कॉन्स्पिरेंसी या पूना षड्यंत्र। पूना षड्यंत्र कौन से संगठन ने किया है? व्यायाम मंडल में। व्यायाम मंडल में कौन लोग थे? चापेकर बंधु पढ़ेंगे ना, बाल कृष्ण और गणेश है ना, अभी दामोदर हरि और बाल कृष्ण चापेकर। ठीक है, 2 लोग को कहा जाएगा चापेकर बंधु। वैसे आपका वीडी सावरकर है ना, विनायक दामोदर सावरकर तो पढ़े हैं, गणेश दामोदर सावरकर और विनायक दामोदर सावरकर, ऐसा नाम है सबका, इसलिए भी अभी इतना बस याद रहे तो चलेगा। तो इन लोगों ने पूना में अंग्रेजों की हत्या कर दी, इसके क्या बोलते हैं? पूना षड्यंत्र। और ये लोग जो मित्र मेला और अभिनव भारत है, इसमें 2 याद रखना आपका। एक याद रखना है आपका लंदन कॉन्फ्रेंसी। कौन सा आपका? लंदन कॉन्स्पिरेंसी या कौन सा षड्यंत्र? लंदन। अब यहां का व्यक्ति लंदन में क्या करेगा ये आप समझोगे। अभी लंदन के व्यक्ति गोली मारेंगे, समझ में आ रहे हैं। और एक याद रखना है आपका नासिक कॉन्स्पिरेंसी या आपका नासिक षड्यंत्र। तो नासिक षड्यंत्र कौन लोग किए हैं? सावरकर बंधु ने। लंदन षड्यंत्र कौन किए हैं? सावरकर ब्रदर्स ने। कौन ने? सावरकर बंधु। सावरकर बंधु के साथ लंदन में वो भी रहेंगे, कौन? लाला हरदयाल। अभी इन लोग सब रहेंगे ना जी, इन लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, फिर आपका एक साथ भेंट हो गई, हॉस्टल में रहते थे और दोनों का विचारधारा मिला था, सब लोग क्या बन गए? क्रांतिकारी। तू इधर देख मैं उधर, ऐसा करके लोग सब अंग्रेजों को पीट पाट करते थे, अभी देखेंगे। और ये आपका सावरकर भाई को लोगों को काला पानी की सजा भी हुई थी, तन बीच में जाते जाते कूद गए थे पानी में। नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हो जी? बचपन में नहीं पढ़े हो? उसमें लिखा था ना कि नहीं लिखा था? ठीक है, सावर काला पानी की सजा मतलब जान रहे हो ना, अंडमान निकोबार वो ले जाते रहते हैं, फिर वो आपका बीच समुद्र में जहां से कूद जाए रहते हैं। कौन? वीडी सावरकर, बहुत खतरनाक व्यक्ति थे, इस पर भी विवाद चलता रहता है। तो ये आपका याद रखना, सब आपका कहां का है? महाराष्ट्र। तो याद रखना यहां पर भारत में क्रांतिकारी घटना की शुरुआत कहां से हो रही है? क्रांतिकारी घटना की शुरुआत। और आपको ऐसा पूछेगा तो सबसे प्रथम घटना महाराष्ट्र का किसे माना जाता है? तो सबसे प्रथम घटना जो है वो कब का माना जाता है? 1879 में, जिसको कहा जाता है रामोसी आंदोलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से आंदोलन से पहली बार महाराष्ट्र में क्रांतिकारी घटना हुई है? रामोसी मूवमेंट। रामोसी, इसमें आपका याद रखना कौन सा मौसी? रामोसी। तो ये जो रामोसी है वो क्या है? ये किसानों का एक संगठन है। किसानों का क्या है? संगठन है, जिसको क्या कहा गया? रामोसी। समझ में आ रहा है? और इसी रामोसी ने सबसे पहला, ये जो रामोसी लोग थे, किसानों का जो संगठन था, इसने ही पहली बार आंदोलन किया। लेकिन आंदोलन धीरे धीरे किस में बदल गई? क्रांतिकारी घटना में। क्रांतिकारी घटना का मतलब समझाया हूं अभी। क्रांतिकारी घटना का मतलब देखो, आंदोलन चलेगा तो क्या होगा? बात रखेंगे, बाइकआउट करेंगे, सरकारी नौकरी त्याग कर देंगे, इस टाइप का होता है। लेकिन क्रांतिकारी घटना मतलब अभी बताया हूं, काटना, पीटना, तोड़ना, मारना, ये सब है। ये आंदोलन भले ही सामान्य रूप से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे किसमें बदल गया? क्रांतिकारी। और इसलिए महाराष्ट्र की प्रथम क्रांतिकारी घटना किसने किया है? रामोसी आंदोलन। और जिसके नेता कौन थे? तो याद रखेंगे बलवंत फड़के। कौन है आपका? बलवंत फड़के। तो बलवंत फड़के को ही महाराष्ट्र में क्रांतिकारी का जनक कहा जाता है। महाराष्ट्र में, ठीक है, क्रांतिकारी घटनाओं का, ठीक है, क्रांतिकारी घटनाओं का क्या कहा जाता है? जनक। ठीक है, फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी, ठीक है, एक्टिविटीज। ठीक है, क्रांतिकारी घटनाओं का या क्रांतिकारी आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? बलवंत फड़के।
क्यों बलवंत फड़के को? क्योंकि इन्होंने ही आपका लीड किया था 1879 में। किसको लीड किया था? रामोसी मूवमेंट को। और इनके ही नेतृत्व में इन लोगों ने अंग्रेजों के बहुत सारे संचार साधनों को क्या कर दिया था? डिस्ट्रॉय कर दिया था। अभी इन लोग गोली, भाई शुरू में गोली थोड़ी मार देंगे। पहले आपका विरोध कैसे किए? संचार साधनों को, जैसे रेलवे ट्रैक को काटना, आपका पोस्ट ऑफिस को उड़ाना, इस तरह से इस क्रांतिकारी घटना हुई थी। और यहीं से फिर आगे प्रेरणा मिली। क्यों प्रेरणा मिली? क्योंकि महाराष्ट्र किसकी भूमि है? शिवाजी की भूमि है। किसकी भूमि है? शिवाजी की भूमि है। और महाराष्ट्र में शिवाजी जो है, ये आपका हमेशा देखे होंगे कि इन्होंने हमेशा गलत चीजों का क्या किया है? विरोध किया है। इसलिए याद रखना, शिवाजी कहां से थे? महाराष्ट्र से। तो जितने भी महाराष्ट्र के लोग थे, उन्हें किससे प्रेरणा मिलती थी? शिवाजी से प्रेरणा मिलती थी। और शिवाजी से प्रेरणा इसलिए मिलती थी क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की इसी प्रकार की नीतियों का क्या किया था? विरोध। और जो उनके बीच में आए, उनको उन्होंने क्या कर दिया? मार दिया। इस प्रकार से जो है, कहीं ना कहीं आपका महाराष्ट्र के लोगों में एक अलग टाइप का खून दौड़ता है अपने देश के लिए। आपका जैसे वहां देखोगे हिंदू धर्म की प्रधानता है, ज्यादा है ना। हिंदू धर्म की प्रधानता क्या है? ज्यादा है। वहां पे आपका देखोगे कट्टर हिंदूवादी लोग रहते हैं। अरे उसको तो सुनते ही होगे ना, ठाकरे साहब को। हाँ, बाल ठाकरे जी का क्या था? विजन थोड़ा अलग था, देखियोगे वो एकदम कट्टरवादी क्या थे? हिंदूवादी नेता थे। तो ये सब किसके प्रेरणा से हुए हैं? शिवाजी। और इसके बाद इनको और खतरनाक नेता मिल गया 1856 से। कौन? बाल गंगाधर तिलक। तो शिवाजी और के विचार और बाल गंगाधर के विचारों के कारण से वहां के युवा लोग इनको अपना आइडल मानते थे। और जिसके कारण से अंग्रेजों को मारना, अंग्रेजों का विरोध करना उनके लिए, उन लोग एक मिनट नहीं सोचते थे। बोलते थे अगर गलत कर रहे हो तो गलत का फल भी क्या होगा? आपका सीधा सीधा मृत्यु होगा, परिणाम गलत होगा। तो इस प्रकार से याद रखना, ठीक है। भारत में सबसे पहला क्रांतिकारी संगठन जो बना है, महाराष्ट्र में बना है। पहला नाम क्या है? व्यायाम मंडल। इसलिए नाम है, हम चर्चा करेंगे क्योंकि यहां पर इन्होंने एक जिम टाइप का खोले थे, कुश्ती अखाड़ा टाइप का। यहीं पर चुपचाप युवा लोगों को बुलाते थे और सिखाते थे कुश्ती, कैसे भागना है, कैसे आंदोलन करना है, कैसे लड़ाई करना है। और ये व्यायामशाला यहीं पर आप लोग को शिक्षा दी जाती थी, इसलिए नाम क्या पड़ गया? व्यायामशाला। ठीक है। दूसरा क्या बना है आपका? मित्र मेला। और तीसरा क्या है? अभिनव भारत। एक्चुअल में मित्र मेला का नाम ही बदलकर बाद में क्या रखा जाएगा? अभिनव भारत। फिर भी दोनों का स्टेब्लिश डेट अलग अलग है, इसलिए ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से महाराष्ट्र में सबसे पहली क्रांतिकारी घटनाओं का उदय हुआ। अब एक एक को हमको अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले किसको पढ़ना पड़ेगा? व्यायाम मंडल। फिर किसको पढ़ना पड़ेगा? मित्र मेला। फिर किसको पढ़ना पड़ेगा? जब महाराष्ट्र में पूरी क्रांतिकारी घटना हो जाएगी तब हमको कहां पहुंचना पड़ेगा? पंजाब या बंगाल। ऐसे करके सबको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तब आप धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो गए राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, भगत सिंह के बारे में, राजगुरु चंद्रशेखर। अब ये लोग भी आएंगे प्लेटफॉर्म पे, ये भी आएंगे मंच पे। अब सब लोग की विचारधाराएं आ गई। अब देश की आजादी का जो तरीका रहेगा वो थोड़ा क्या होगा? बदल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इतना जो है आपको पहले नोट करना है। तो इतना पढ़ के रखिए, फिर हम कल व्यायाम मंडल को कवर करेंगे। क्लियर है? चलिए।